अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको जो डेली काम दिया जा रहा है आप उसे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलें अब हम अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलें अब सारे बच्चे अपना लेसन नंबर 5 ओपन करें। लेसन नंबर 5 है स्टेट एंड गवर्नमेंट, रियासत और हुकूमत। लेट्स ट्राई इट। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपने बताना है कि हुकूमत के 3 अज्जा कौन से होते हैं, कौन से ऐसे 3 अज्जा होते हैं जिनसे मिलकर हुकूमत बनती है। यहाँ आपने लिखने हैं। नंबर 1 पे आ जाता है एग्जीक्यूटिव, नंबर 2 लेजिस्लेचर, नंबर 3 जुडिशरी। नेक्स्ट है नीड फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत की ज़रूरत। तो बेटा हमें वफाकी हुकूमत की ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी, क्योंकि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो एक ऐसा मुल्क है जो 4 सूबों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का छठा जो है वो बड़ा मुल्क है, इसलिए हमारे मुल्क को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है वो वफाकी हुकूमत की ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है। द फेडरल गवर्नमेंट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द फेडरेशन। इट आल्सो सेटल्स डिस्प्यूट्स अमंग द प्रोविंसेस। वफाकी हुकूमत सूबों और वफाक के दरमियान पुल का काम करती है। उसके अलावा जो है ये सूबों के जो झगड़े होते हैं ना उनको हल करने में भी मदद देती है। इसीलिए जो है फेडरल गवर्नमेंट यानी कि वफाकी हुकूमत कायम की गई। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने यहाँ पे वफाकी हुकूमत के अज्जा यानी कि कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। इसके भी 3 ही कंपोनेंट्स हैं जो हमने गवर्नमेंट के पढ़े थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। नंबर 1 पे आ जाता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग लॉज इन द कंट्री। इसका क्या काम होता है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है वो कानून को जो है वो लागू करती है। ठीक है। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। ये किन 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना पर। प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ द हेड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो फेडरल गवर्नमेंट का हेड होता है। जिस तरह जो है वो कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है ना यानी कि सदर, इस तरह फेडरल गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड बाय द नेशनल असम्बली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर को कौन मुंतखब करता है, कौन चुनता है, नेशनल असम्बली। ठीक है। नेशनल असम्बली चुनती है प्राइम मिनिस्टर को कितने सालों के लिए, 5 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। ये 5 साल तक जो है वो वज़ीर आज़म रहता है। कैबिनेट, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट परफॉर्म ऑल दियर ड्यूटीज़ अलोन। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अकेला अपनी तमाम ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता, इसीलिए उसे काबीना की ज़रूरत होती है। काबीना हम एक टीम कह सकते हैं उसकी, जो उसकी मदद करती है सारे काम करने में। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव ब्रांच। आ लेजिस्लेचर इज़ द अथॉरिटी इन अ कंट्री डैट हैज़ द पावर टू मेक एंड चेंज लॉज। लेजिस्लेचर जो होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कानून बनाता है। जो एग्जीक्यूटिव हमने पीछे पढ़ा है वो कानून को लागू करता है और ये कानून बनाते हैं। द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज़ आल्सो कॉल्ड द पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव ब्रांच को हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। हमें पता है ना कानून साजी पार्लियामेंट में होती है। पार्लियामेंट का ऑफिशियल नेम है मजलिस शोरा। इट कंसिस्ट ऑफ द सेनेट एज द अपर हाउस एंड द नेशनल असम्बली एज द लोअर हाउस। पार्लियामेंट जो है वो 2 हाउसेस पर मुश्तमिल है, सेनेट और नेशनल असम्बली पर। द प्राइम फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू मेक एंड चेंज लॉज ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि वो कानून बनाती है और कानून को वो चेंज भी कर सकती है। सेनेट, अपर हाउस पार्लियामेंट का जो होता है उसको सेनेट कहते हैं। उसके बाद जो 4 मेंबर्स होते हैं और जो सेनेट का हम कह सकते हैं किस्म से जो हेड होता है ना उसको चेयरमैन कहते हैं और डिप्टी चेयरमैन। ठीक है। डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों जो हैं ये सेनेट को संभालते हैं। नेशनल असम्बली लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का, इसके 342 मेंबर्स होते हैं। सेनेट के 104 मेंबर्स होते थे, नेशनल असम्बली के 342 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। सेनेट को चेयरमैन जो है वो संभालता था और नेशनल असम्बली को कौन संभालता है, स्पीकर। ठीक है। जो भी कानून बनता है वो सबसे पहले लोअर हाउस में बनता है यानी कि नेशनल असम्बली में। ठीक है। उसके बाद वो कानून जो है वो सेनेट के पास जाता है, वो उस रूल को अप्रूव करता है, फिर वो कानून जो है वो मुल्क में लागू होता है।
नेक्स्ट है जुडिशल ब्रांच। ये वो ब्रांच है जो लोगों को इंसाफ देती है। इसमें अदालतें आ जाती हैं, जिसके सुप्रीम कोर्ट आ गई, उसके बाद हाई कोर्ट आ गई, ठीक है, फिर सिविल कोर्ट्स होती हैं। सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, और ये इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट है प्रोविंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत का सूबाई निज़ाम, ठीक है। द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान हैव सेपरेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पाकिस्तान के चारों सूबों की अलग अलग सूबाई हुकूमत होती है। द चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो सूबाई हुकूमत होती है उसका हेड चीफ मिनिस्टर होता है। इसको हम CM भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है चीफ मिनिस्टर की। जैसे कि हमारा सूबा पंजाब है तो उसकी CM मरीम नवाज़ है। इसी तरह जो है वो हर सूबे का अलग CM होता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग देयर प्रोविंसेस। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपने सूबे को चलाने का ज़िम्मेदार होता है। नेक्स्ट आ जाता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होती है वो 3 टायर स्ट्रक्चर होता है इसका, यानी कि ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और यूनियन काउंसिल्स पर, ठीक है। मुकामी हुकूमत के कुछ काम और जिम्मेदारियाँ होती हैं, जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गई, प्लानिंग हाउसिंग हो गई, मुकामी सड़कें और गलियाँ वगैरह, अपने इलाके में पानी का जो है वो पानी की फराहमी का निज़ाम वगैरह देखना, उसके बाद सफाई का ख्याल रखना अपने इलाके की। ये सारी जिम्मेदारियाँ लोकल गवर्नमेंट की होती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की अहमियत। तो आइन की क्या अहमियत है, पहले हम देखते हैं आइन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट इज़ रन। कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन होता है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि कुछ असूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ज़रिए से मुल्क को चलाया जाता है। जब हम उन रूल्स को जो है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में राइट करते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटन फॉर्म में, यानी कि लिखा हुआ है। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन 1973। जो आजकल पाकिस्तान में मौजूदा आइन चल रहा है वो 1973 में बना था। पाकिस्तान के बेसिकली जो है ना 3 कॉन्स्टिट्यूशंस थे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था पाकिस्तान का वो 1956 में बना था, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1962 में बना था, और थर्ड 1973 में। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू ओन प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। द रूल ऑफ लॉ मीन्स ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि तमाम शहरी जो हैं वो कानून की नज़र में बराबर हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो कुछ लोग हैं वो रूल्स को फॉलो कर लें और कुछ लोग ना करें, बल्कि सबके लिए ज़रूरी है, सब कानून की नज़र में बराबर हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड देयर रोल। सियासी जमातें और उनके किरदार। सियासी जमातों के भी कुछ काम होते हैं, जैसे कि ये लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती हैं, ठीक है, लोगों की राय और ज़रूरियात को हुकूमत तक पहुंचाती हैं, लोगों की बेहतरी के लिए काम करती हैं जब ये इक़्तिदार में होती हैं, यानी कि पावर में होती हैं। उसके अलावा इलेक्शन करवाती हैं, ये हुकूमत बनाने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ करवाती हैं। आगे एक्सरसाइज देखें। पार्ट ए है फिल इन द ब्लैंक्स। द फेडरल गवर्नमेंट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द फेडरेशन। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। The Chief Minister is responsible for running the provincial government. The rule of law means citizens are equal before the law. A political party becomes part of the government by winning elections. Part B. Write T for true statement and F for false statement. Number 1. The Prime Minister of Pakistan is the head of the federal government. True. In Pakistan, local government are responsible for running the affairs of the entire country. False. A country or state is supposed to work to run according to the constitution. True. The current constitution of the Islamic Republic of Pakistan was enforced in 1956. False. A political party is a group of people who have similar ideas about the functions of governmental and national issues. True. नेक्स्ट है पार्ट सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ देयर अ नीड फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट।
वफाकी हुकूमत की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसका आंसर हमने पेज नंबर 31 पे किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट 3 फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपने कोई से 3 काम लिखने हैं। इसका आंसर पेज 35 पे है। नंबर 3, राइट एनी 3 राइट्स ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। जिम्मेदार शहरी के कोई से 3 हकूक़ आपने लिखने हैं। पेज नंबर 34 पे इसका आंसर हमने किया है। नेक्स्ट है पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। नंबर 1 पे है, एक्सप्लेन हाउ फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसका आंसर पेज 33 एंड 34 पे है। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ विद एन एग्जाम्पल। पेज 35 पे इसका आंसर मौजूद है। ऑब्जर्व अ पब्लिक प्लेस इन अ पुअर कंडीशन इन योर सराउंडिंग्स। आपने जो है वो अपने इर्द गिर्द किसी भी पब्लिक प्लेस का मुशाहिदा करना है जो ख़राब हालत में है। एज आ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, बतौर ज़िम्मेदार शहरी, सजेस्ट सम वेज़ टू प्रिजर्व दैट प्लेस फ्रॉम फर्दर डैमेज। आपने इस जगह को महफूज करने के लिए कुछ तरीके तजवीज़ करने हैं ताकि उस जगह का मज़ीद नुकसान ना हो। ठीक है, तो हम लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस दे के जो है वो उस जगह को महफूज कर सकते हैं। उसके अलावा लोगों को एजुकेट करके, यानी कि उनकी तरबियत करके हम उस जगह का ख्याल रख सकते हैं। आज का टेस्ट देख लेते हैं। लेसन नंबर 5, स्टेट एंड गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 पे है, द फेडरल गवर्नमेंट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन द डैश एंड द फेडरेशन। नंबर 2, द चीफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द डैश गवर्नमेंट। अ पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय विनिंग डैश। The rule of law means citizens are dash before the law. The president of Pakistan is the dash of the state. Question number 2 है, true false. The prime minister of Pakistan is the head of the federal government. आपने बताना है ये true है या false. In Pakistan, local government are responsible for running the affairs of the country. Number 3, a country or state is supposed to work to run according to the constitution. Number 4, the current constitution of the Islamic Republic of Pakistan was enforced in 1973. The Prime Minister is elected by the National Assembly for a period of 5 years. Next question number 3 है, let's write what are the 3 components of the government. Question number 4, did you know how many constitutions does Pakistan has adopted. Question number 5, शॉर्ट क्वेश्चंस। नंबर 1 पे आ जाते हैं, वाई इज़ देयर अ नीड फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट। नंबर 2, राइट एनी 3 राइट्स ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। बच्चे ये आपका आज का टेस्ट है, आपने इसे अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से तैयार करके, ठीक है, ताकि आपको जो है वो एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी में मुश्किल ना हो। और आपने अपना टेस्ट सॉल्व करके KPS के पोर्टल पे अपलोड करना है ताकि हम चेक कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।